हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। वेलकम टू माय चैनल ट्रिकी एंड मैथ्स। आई थिंक आप इस वीडियो का काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे होगे। तो बेटा मैं काफ़ी हम लोग के यहाँ बहुत सारे फंक्शंस आ गए थे और कुछ बिजी थी, पर्सनल रीजंस थे, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। आज मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ, ग्रेड 9 का पॉलिनोमियल। और इस टॉपिक में काफ़ी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो ये थोड़ा इजी बनाने के लिए और शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी मैं आप लोग को, जिससे आप जल्दी जल्दी इन टॉपिक्स पे पढ़ सकते हो और जल्दी जल्दी समझ सकते हो। तो मैंने फिर सोचा है कि आपको ज़्यादा बोर ना करते हुए शॉर्ट में सारी चीज़ें समझाई जाए। तो सबसे पहले हम आते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल एक तरह का फंक्शन होता है बेटा, जिसमें इक्वेशन होती है और इक्वेशंस में जो एक्स होता है उसके जो पावर होती है वो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखा आपने पावर लिखी एक्स की पावर एन, 1 2 3, है ना। तो ये सारी पावर्स हैं एक्स की, और इसमें ये कोफिशिएंट होते हैं A0 A1 A2, ये सारे कोफिशिएंट कहलाते हैं। अब पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी, मैनी टर्म्स। तो मैनी टर्म्स, तो जब कोई इक्वेशन में बहुत सारे टर्म्स होते हैं तो पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसे आप पहचानोगे कैसे? अगर वो उसमें बहुत सारे टर्म्स हो और पावर क्या हो आपकी, होल नंबर हो, तो हमेशा आपका वो पॉलिनोमियल है। तो आपको इसी टॉपिक को लेके और बेसिक जो आपने लास्ट ईयर जो पढ़े हैं, उसी बेसिक को, अलजेब्रा के जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे आपने, उसी को लेके ये फर्स्ट एक्सरसाइज बनी है पॉलिनोमियल की। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.1। तो पहला जो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स और आर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और उसमें आपको ये बताना है कि इट इज अ वन वेरिएबल ऑन विच आर नॉट, और कुछ जो है कुछ नहीं है, वो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है और विथ रीजन आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था 4x² माइनस 3x+7, तो ये यस है, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? बिकॉज इसके देखिए पावर क्या है, 2 है, ठीक है, होल नंबर में, तो इसलिए पॉलिनोमियल है। दूसरा है आपका y² + √2। तो बच्चे इसको देख के बोलते नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल, बट बेटा इसमें ही देखो, ये रूट जो है वो वेरिएबल पे नहीं है, ठीक है। आपका वेरिएबल पे पावर क्या है, 2, और ये कांस्टेंट टर्म है, नंबर है, तो नंबर पे रूट होता है तो वो क्या होता है, हमें तो वेरिएबल का देखना है बस। इट इज अ पॉलिनोमियल। थर्ड आता है आपका ये वाला, इसमें आपको दिया 3√t + t√2। अब यहाँ देखो वेरिएबल पे क्या आ रहा है, √2 आ रहा है, रूट लगा हुआ है। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। तो मैंने आपको पहले ही बताया पॉलिनोमियल कैसे पहचानते हैं, उसमें होल नंबर होना चाहिए। जब भी पावर 1/2 के फॉर्म में आ जाए तो आप उसे पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट आता है y + 2/y। तो y की पावर यहाँ पर -1 बन रही है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। बट ये लास्ट वाला आप बोलोगे कि ये क्यों नहीं है? बेटा ये इसलिए नहीं क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा था कि पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, वन वेरिएबल होना चाहिए। और यहाँ पर कितने वेरिएबल है, 3 है, देखो x y और z। तो नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज वी नीड ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आते कोफिशिएंट। कोफिशिएंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोफिशिएंट किसका निकालना है, x² का। तो x² का कोफिशिएंट मीन्स कोई नंबर जो x² से अटैच है, वो किस ऑपरेशन से, मल्टीप्लीकेशन में, ना कि प्लस माइनस, ठीक है। तो आप आगे पीछे नहीं देखोगे, उसके साथ कोई नंबर अटैच है क्या x² के, वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो अब देखो यहाँ तो इनविजिबल है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो आप बोलोगे कुछ भी नहीं है। नो, अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। हम यहाँ साइन को भी देखते हैं बेटा, है ना, तो ये +1 है। दूसरे वाले में आपका कोफिशिएंट क्या है, -1 है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है x² के सामने। दूसरे में आपको दिख रहा है π/2 है, तो π/2 लिख देंगे अपन। तो आप ये प्लस वालों को नहीं करेंगे, जो उसके साथ इनटू में है x² के साथ, वो उसका कोफिशिएंट देता है। अब यहाँ बताइए, यहाँ तो x² दिख ही नहीं रहा है, इट मीन्स यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट 0 है। तो इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन आपका ये है,
कि आपको दो एग्जाम्पल्स बनाने हैं। एक आपको बाइनोमियल का बनाना है जिसकी पावर 35 होनी चाहिए, और दूसरा आपका पावर होनी चाहिए जिसमें मोनोमियल टर्म हो और डिग्री क्या हो, 100। तो बहुत सारे बना सकते हो आप, पर वन वेरिएबल बनाना है। तो मैंने यहाँ x की पावर 35 प्लस 1 बनाया, तो इट इज बाइनोमियल क्योंकि दो टर्म्स हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बाइनोमियल मोनोमियल। मोनोमियल जिसमें एक टर्म होता है, अकेला एक ही नंबर होता है, एक ही टर्म होता है, उसे मोनोमियल। जिसमें दो होते हैं बाइनोमियल, जिसमें तीन होते हैं ट्राइनोमियल। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये मैंने बनाया है, आप भी अपने एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। फिर राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इसमें आप देखिए डिग्री क्या होता है, डिग्री पावर को बोलते हैं, है ना। तो आपको इसमें देखना जो हाईएस्ट पावर है वो आपकी डिग्री होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, 3 है, 2 है और 1 है। तो हाईएस्ट क्या है, 3, तो डिग्री क्या हो गई, 3। अब यहाँ पर क्या है, इसमें y की पावर 2 है तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2। और t की, यहाँ पर t की पावर क्या है, 1, तो यहाँ डिग्री 1 हो गई। और यहाँ पर तो कुछ भी वेरिएबल नहीं है तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 0। तो डिग्री हमेशा क्या देखते हैं हम, हाईएस्ट पावर, जो डिग्री इसमें लिखी रहती है वो उसकी पावर को हम डिग्री कहते हैं। तो जो भी आपका हाईएस्ट हो, जैसे आपको लिखा है y की पावर 7 प्लस 1, तो आप क्या डिग्री बोलोगे, 7, है ना। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, क्लासिफाई द लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बेटा इसमें तो आपको याद होना चाहिए लीनियर क्या होता है, जिसमें वन वेरिएबल होता है और वो उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। डिग्री क्या होती है, 1। डिग्री तो अब समझ में आ गई होगी। तो अगर कोई वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है, 1, तो उसे लीनियर बोलते हैं। जिसकी 2 डिग्री होती है उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम क्यूबिक बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये क्या है, पावर क्या, डिग्री कितनी है, 2, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो इसमें क्यूब की पावर है तो क्यूबिक हो गया ये ना। और नेक्स्ट है आपका स्क्वायर देन क्वाड्रेटिक, एंड एक्स प्लस 1 जो होता है आपका लीनियर, क्योंकि एक्स में क्या है, 1 है, 1 क्या होता है, लीनियर, पावर इज 1। तो यहाँ पर आपका ये फिनिश होती है एक्सरसाइज। इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो आप लोग खुद ट्राई करिएगा। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, उसमें लिख दीजिए वो क्वेश्चन, तो मैं आपको समझा दूंगी। वैसे बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी ये, बेसिक थी, और आई थिंक समझ में भी आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप फिर से रिवाइज कर सकते हो इसी को ऑन करके। तो आई होप यू हैव क्लियर दिस एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मैं फिर मिलूंगी आपके साथ। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे। Thanks for watching.